बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की ये सीरीज़ है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपका समय व्यर्थ ना करते हुए हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मान स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 7, 6, 9, 8। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी 8। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सही उत्तर आएगा इसमें सुनीता कुमार चटर्जी। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो उसमें क्या आएगा, देखो देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? सुनीता कुमार चटर्जी ने। आगे देखते हैं, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है? माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? तो सही उत्तर आएगा इसमें नामवर सिंह। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है अगर पूछा जाए तो सही उत्तर क्या लिखना है आपको? नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद जो पत्र साहित्य है वो किसके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? आगे इसका उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। ठीक है, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका हैं? सही उत्तर होगा कृष्णा अग्निहोत्री। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? रामविलास शर्मा। प्रश्न 58, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इनमें से भोजपुरी। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? इसमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो चिंगारियाँ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये चित्रा मृदगल का है। विस्मय आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो सही उत्तर होगा नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? ये प्रश्न यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया था, कामदा प्रसाद गुरु की। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं, ये प्रश्न यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया था। तो इन पंक्तियों के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमति वाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया था। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? तो शंकुक। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? सही उत्तर इसमें आएगा मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न में। ये यूपीजीडीसी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणिवाले फड़ियों का मुख क्या भरा हुआ हीरो से? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह प्रश्न यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया था। इन पंक्तियों में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। सही उत्तर होगा बी, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। देव कवि किस जिले के थे? तो देव इटावा। अगला प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट के मलिक मोहम्मद जायसी। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली। भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो नंद दास। रचना के आधार पर काव्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर काव्य के 8 भेद हैं। कत देखाय कामिनी दई, दामिनी को यह भा, थरथराती सो तन फिरे, फरफराती घन माही। किस कवि की पंक्ति है? ये यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया था। तो सैयद गुलाम नबी रसलीन की। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? यूपीजीडीसी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न है, दंडी के काव्यशास्त्र ग्रंथ का नाम है? तो दंडी के काव्यशास्त्र ग्रंथ का नाम है काव्य दर्श। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे नरेश मेहता। खलटाही का दूसरा नाम है, ये यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया था। खलटाही का दूसरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, स्वनिम का अर्थ है? यूपीजीडीसी 2012 में यह प्रश्न पूछा था। स्वनिम का अर्थ है ध्वनि, अर्थात ध्वनि। स्वनिम को ध्वनि भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा की रचना किस उद्देश्य से की है? यूपीजीडीसी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। तुलसीदास जी ने रघुनाथ गाथा की रचना किस उद्देश्य से की है? तो स्वतः सुखाय के लिए। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विरुद्धों का सामंजस्य वाला जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? यूपीजीडीसी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? तो नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट का मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद। काव्य शोभाकरानम धर्म नलंकारत प्रचक्षते उक्ति के लेखक हैं आचार्य दंडी। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा था सर्वप्रथम? तो ग्रियर्सन ने। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं मुक्ति बोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन जो सूत्र के प्रयोक्ता हैं वो कौन है? मुक्ति बोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? केशवदास को। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? तो अज्ञेय। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी। उदयभान चरित के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। कालक्रम अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो मृगावती, फिर पद्मावत, उसके बाद मधुमालती और फिर चित्रावली। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें सही उत्तर होगा अर्ध कथानक,
ऑप्शन डी जो है वो सही। अर्थ कथानक, टुकड़े टुकड़े, दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रिय प्रवास, साकेत, पहले प्रिय प्रवास, फिर साकेत, उसके बाद कामायनी और फिर उर्वशी। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो स्पर्श जो व्यंजन है उनको कितने उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो 5। अब देखते हैं आप लोगों ने इन प्रश्नों को कितने ध्यान से सुना है। 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखना होगा आपको, बिना आगे के प्रश्नों के उत्तर देखे। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। उस्मान, मंझन, कुतुबुन, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, विस्मय आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। वीर रस, अद्भुत रस, हास्य रस और रौद्र रस। बिना चीटिंग किए आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।